मुस्लिम मेरे अजीज भाइयों और मेरी अजीज बहनों, आज हमने पहली तिलावत में देखा कि खुदा कहता है कि मैंने आपके सामने बुराई को, नेकी को, मौत को और जिंदगी को रख दिया। अब आप पर डिपेंड करता है, आप पर मुनहसर है कि आप नेकी को चुनते हैं या बदी को चुनते हैं। आप पर है कि अब आप मौत की तरफ जाना चाहते हैं या जिंदगी की तरफ जाना चाहते हैं। तो खुदा ने हमें कह दिया कि ये आप पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है, अगर कोई शख्स ये कहता है कि मेरी जिंदगी में जो दुख है, मेरी जिंदगी में जो मुसीबतें हैं, मेरी जिंदगी में जो तंगियां हैं, वो तमाम की तमाम खुदा की तरफ से है, मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ है, मेरे मुकद्दर में ये है कि मुझे तंगी में से गुजरना है, मुझे तकलीफ में से गुजरना है, मुझे बीमारी में से गुजरना है, तो ये मेरी किस्मत में है। तो खुदा कहता है कि आपकी किस्मत में नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, क्या कोई बाप अपने बच्चे को अगर वो उससे कुछ मांगता है तो बुरी चीज देता है? अगर वो मछली मांगे तो क्या सांप देता है? वो अगर मछली मांगे तो वो चाहता है कि सबसे अच्छी मछली से दी जाए। अगर वो खाना मांगे तो बाप का दिल ये चाहता है कि मैं इसे बेहतरीन खुराक मुहैया करूं। ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा नहीं सोचते और उन्हें अच्छा नहीं देना चाहते। तो जब हम, यीशु मसीह कहते हैं, जब आप बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आपका आसमानी बाप क्यों कर आपको अच्छी चीजें ना दे। तब आज के कलाम में हम देख रहे हैं कि खुदा कहते हैं कि मैंने असल में सारी चीजें आपके सामने रखी हुई है, आपने उनमें से जिसको चुनना है वो चीजें ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में आने लगेंगी और वही वर्क करेंगी और आपको लगेगा कि शायद खुदा हम पर मेहरबान नहीं है। जैसे आप गौर करें, आप अपने बेटे को या अपनी बेटी को एक मोबाइल फोन लेके देते हैं, एक सेल फोन आपने अपने बच्चे को ले दिया। अब उसके अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं, अच्छी भी और बुरी भी। इंटरनेट आपने लगवा के दिया हुआ है, उसे इंटरनेट की एक्सेस है। अब वो चाहे तो वहां से बुराई को अपनी जिंदगी में ले आए और चाहे तो अच्छाई को अपनी जिंदगी में ले आए। लेकिन जब वो उस सेल फोन को इस्तेमाल करेगा या करेगी, तब जरा गौर करें तो जैसी चीजें वो देखेगा या देखेगी वैसी ही चीजें उसकी स्क्रीन पे आना शुरू होगी। और जो कुछ वो सर्च करेगा या जो कुछ वो देखेगा, तमाम उससे रिलेटेड चीजें जब भी वो मोबाइल ऑन करेगा और जब भी वो उस जगह पे जाएगा, यानी कि वेबसाइट पे जाएगा, किसी भी वेबसाइट पे जाएगा, गूगल खोलेगा, तो गूगल में वो चाहे कुछ और ढूंढना चाहे, लेकिन जो चीजें उसने पहले देखी होंगी वो तमाम की तमाम उसके सामने, उस तरह के लिंक्स उसके सामने आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? इसलिए क्योंकि उसने उन चीजों को अपनी जिंदगी में रखा, क्योंकि वो चीजें देख रहा था। आप एक मूवी देखें इंटरनेट पे, यूट्यूब पे या किसी भी जगह पे, तो आप देखने के बाद जब अगले दिन या किसी और रोज, यानी कि एक दो दिन के बाद ही आप जब दोबारा यूट्यूब खोलेंगे तो उससे रिलेटेड, अगर मिसाल के तौर पे आपने फाइट वाली मूवीज देखी है या कोई एक मूवी देखी है या कोई मज़ाहिया मूवी देखी है, तो वहां पे आपके सामने मज़ाहिया मूवीज आई होंगी। अगर आपने फाइट वाली कोई मूवी देखी है तो आपके सामने वो फाइट वाली मूवी आई होगी, यानी कि उससे रिलेटेड चीजें वहां पे स्क्रीन पे मौजूद होंगी। ऐसे ही आपकी किस्मत होती है। आप अपनी जिंदगी में जिन चीजों को चुन लेते हैं वो तमाम की तमाम आपकी जिंदगी में आ जाती हैं।
आपकी जिंदगी की स्क्रीन पर वो तमाम की तमाम चीजें आ जाती हैं जिनको आप सर्च करते हैं, जिन पर आप बात करते हैं। तभी पौलुस रसूल कहते हैं कि अच्छी बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ दे। मतलब क्या हुआ कि आप जो कुछ सर्च करेंगे, जिन लोगों में रहेंगे, जिनके साथ उठे बैठेंगे, उनकी तमाम आदत आपकी जिंदगी में आ जाएगी। जिन लोगों में आप बैठेंगे, हत्ता के उनकी मुसीबतें, उनके मसाइल और उनकी जिंदगी में होने वाली तमाम चीजें आपकी जिंदगी में भी होने लगेंगी। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे लोगों में बैठे ताकि आप अच्छाई की तरफ जाएं, अच्छी सोसाइटी को हमेशा अपनाए रखें ताकि आपकी जिंदगी जो है वो बेहतरी की तरफ रवां दवा हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका मिलना जुलना किनके साथ है। यकीन कीजिए, आप मायूस लोगों के साथ बैठना शुरू करें जो कहें यार बहुत मसला, बहुत परेशानी, बहुत मसाइल है, आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी मसाइल से भर गई है। आप ऐसे लोगों में बैठना शुरू करें जो कहें खुदा का शुक्र है, सब कुछ सही जा रहा है, अच्छा यार इतना कोई मसले वाली बात नहीं है, और आपको लगेगा सब कुछ ठीक हो रहा है। होता क्या है कि जिस तरह की सोच आपके अंदर पैदा होती है वैसे ही आप होने लग जाते हैं, उसी तरह की आपकी जिंदगी गुजरना शुरू हो जाती है। और यही बात आज देखें कि खुदा कहता है मैंने सारी चीजें आपके सामने रख दी, मैंने एक सॉफ्टवेयर बना के आपके सामने रख दिया, अब आपने उसमें से क्या उठाना है ये आप पर डिपेंड करता है। और मुझे ब्लेम नहीं करना, मुझ पर इल्जाम नहीं लगाना, ये नहीं कहना खुदा ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। मैं किसी के साथ भी बुरा नहीं करता हूं, मैं भलाई पैदा करने वाला खुदा, मैं आपके मां बाप से ज्यादा आपसे प्यार करने वाला खुदा। तेरा बाप और तेरी मां तुझे छोड़ देंगे लेकिन मैं तुझसे हरगिज़ भी दस्तबरदार, यदि मैं तेरे वालिदैन से ज्यादा तुझसे प्यार करने वाला हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तेरी जिंदगी में परेशानियों को लेके आऊं, मैं तेरी जिंदगी में दुखों को लेके आऊं। ये सब तुम्हें पैदा करने अपने लिए मैंने सारी चीजें तेरे सामने रख दी हैं। अब जिसको तो चुनेगा उसके मुताबिक तेरे साथ हो जाएगा, और ना सिर्फ तेरे साथ होगा, तेरी औलाद के साथ भी वही होगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर तो अपने लिए चुनेगा वो आगे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है। आज हम अपने लिए जो जॉब या कोई भी चीज चुनते हैं तो वो जरूर हमारी औलाद में उसका कुछ हिस्सा जो है वो ट्रांसफर होता है, ये लाजमी एक अमल है। तो अब क्या होता है, खुदावंद आज हमें ये बताना चाहते हैं कि आपको अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को अपनाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने अगर अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को नहीं अपनाया है तो मेरे सॉफ्टवेयर में बुरी चीजें आ चुकी हैं और वो बढ़ती जाएंगी, वो कम हो नहीं सकती। जब तक कि मैं उन्हें अपनी जिंदगी से कम करके अच्छी चीजों को लाने की कोशिश नहीं करता। ये बिल्कुल इसी तरह से मैं कई दफा कहता हूं, वही बात है, आप सर्च कर रहे हैं चीजों को, आपने बुरी चीजों को सर्च करना बंद कर दिया है, एक वक्त आएगा कोई बुरी चीज आपकी स्क्रीन पे नहीं आएगी, बल्कि आप अगर गीत सुन रहे हैं तो नए नए गीत आपकी स्क्रीन पे आना शुरू हो जाएंगे, हर नया गीत आपकी वो स्क्रीन पे आया करेगा। आपने सब्सक्राइब कौन सी चीजों को किया है वही चीजें आपको मिलेंगी। तो आपने अगर यीशु मसीह को सब्सक्राइब किया है तो आपकी जिंदगी में यीशु ही रहे। आपने अच्छी चीजों को चुन लिया है तो आपकी जिंदगी में अच्छी चीजें ही आएंगी। लेकिन जब आप बुरी चीजों को चुन लेते हैं तो फिर क्या होता है, आपकी जिंदगी में बुरी चीजें आती हैं। और यीशु मसीह आज देखें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो शख्स जो है जो दूसरों की जिंदगी में बुराइयों को लेकर आता है, एक तो हम खुद चुन लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं, तो वो जो बुरी सोहबत दे रहे हैं, लोगों को बुराई की तरफ लेके जा रहे हैं, यीशु मसीह कहते हैं उन पर बहुत ज्यादा अफसोस है। इसलिए क्योंकि वो अच्छे लोगों को बुराई की तरफ लेके जा रहे हैं।
अच्छे लोगों को बुरे कामों की तरफ डाल रहे हैं और उनकी जिंदगी में बुराइयों को पैदा कर रहे हैं, और इस तरह से बहुत से लोग जो है वो गुमराह हो रहे हैं। लेकिन जब हमने दूसरी तिलावत पढ़ी तो उसमें हमने देखा कि जब खिदमत लोग करते हैं, जब खुदावंद का काम लोग करते हैं, तो वो भी दो तरह से होता है। एक हसद की वजह से होता है, एक लालच की वजह से होता है, और एक प्योरली होता है। तो खुदा कहता है कि हमें प्योरली इसके साथ चलने की जरूरत है। अगर लालच के तहत करते हैं तो लालच आपकी जिंदगी में बढ़ता चला जाएगा, अगर हसद के तहत करते हैं तो हसद आपकी जिंदगी में बढ़ता चला जाएगा, और अगर खुदावंद खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक चलते हैं तो आपकी जिंदगी में खुदावंद की मर्जी पूरी होती चली जाएगी। तो यीशु मसीह ने यही कहा था कि तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो, यानी कि मेरी जिंदगी में भी पूरी। और आज मुझे और आपको ये सोचना है, आज मुझे और आपको इस पर ध्यान देना है, मुझे और आपको इस बात को पूरे तौर पर अपनाना है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी अपनी वजह से है, उसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं है, या मेरी सोसाइटी की वजह से, जिन लोगों में मैं उठता और बैठता। मुझे इन सारी बातों पर गौर करना है, मुझे देखना है कि मेरा मेल जोल किन लोगों के साथ है, मेरा उठना बैठना किन लोगों के साथ है, और जिन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना होगा मैं उनकी आदतों को जरूर अपना लूंगा, मैं उनकी तरह बोलना शुरू कर दूंगा, मैं उनकी तरह देखना शुरू कर दूंगा, मैं उनकी तरह सोचना शुरू कर दूंगा। आप साइंसदानों में बैठे, आप साइंसदानों की तरह होना शुरू हो जाएंगे। आप किसी हॉस्पिटल में हर रोज जाया करें, डेली डॉक्टर्स के साथ रहा करें, आप आधे डॉक्टर बन जाएंगे। आप वकीलों के साथ रहना शुरू कर दें, आप आधे वकील बन जाएंगे। आप सियासतदानों के साथ रहना शुरू कर दें, आप आधे सियासतदान बन जाएंगे। हुआ क्या कि जिस कंपनी में आप हैं, जिन लोगों के साथ आप बैठते हैं, वैसी ही आपकी आदत भी होती जाती है। तो अच्छे लोगों में बैठेंगे, अच्छी आदत अपनाएंगे, अच्छे तरीके से रहना सीखेंगे। चर्च में अगर आप अपना किरदार अदा करते हैं, अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो मजहब की बात करते हैं, जिन्हें यीशु मसीह का पता है, जो यीशु मसीह की बात करते हैं, तो आपकी वाकफियत यीशु मसीह के साथ बढ़ती चली जाएगी। तभी कहा जाता है ना कि चर्च में आए। क्यों आए? इसलिए क्योंकि जब आप चर्च में आएंगे तो आपकी आदत चर्च के हवाले से हो जाएंगी, क्योंकि जिसके साथ आपका ताल्लुक होगा, जहां आपका आना जाना होगा, वैसे ही बरकतें भी आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगी। और जहां पे आप कभी जाएंगे नहीं, वहां की बरकतें भी आपको कभी मिलेंगी नहीं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमें यह सीखने की जरूरत है, आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है, ताकि हम अपनी जो सोसाइटी है उसे बदलने की कोशिश करें। गौर करना शुरू करते हैं, यार मैं किन लोगों में बैठता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं नशाबाजों में बैठता हूं। अगर मैं उनमें बैठता हूं तो मेरी आदतें भी ऐसी होना शुरू हो जाएंगी। तो मुझे ये सारी बातें जो हैं आज सोचनी है। अगर मैं बदमाशों में बैठूंगा ना तो मैं भी हमें चौड़ा होकर तुरांगा, भावे जान मेरे च बिल्कुल ना है, टीला भी ना है, पर मैं फूक मारो तो उड़ जा, पर मैं तुरांगा नहीं कि मैं बहुत बड़ा बदमाश है, मैं बड़ा ताकतवर। क्यों? क्योंकि मैं उनके साथ बैठता हूं, उनकी आदतें मेरे अंदर आएंगी। इसलिए लाजमी है कि हम अच्छे लोगों में बैठें, अच्छी जगह पे रहें, सही तौर पर अपने आप को पहचानें, संभालें, समझें, सोचें और खुदावंद की पाक मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारने का मौका हासिल करें। खुदा करे कि हम इस बात को समझें आज, खुदा करे कि हम इस बात पर ध्यान दें आज, क्योंकि आज का वो दौर है जिसमें हम कुछ नहीं सोचते। हम कहते हैं कुछ भी नहीं होता, होता है, जरूर होता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो होगा, और आपको जब तक पता चलेगा तब तक वक्त बहुत आगे जा चुका होगा और आप बहुत कुछ खो चुके होंगे। हो सकता है आप सोचें, एक बच्चा है वो पढ़ने के मुताबिक अगर सोचता है, वो कहता है खैर पढ़ लांगे, उसका उठना बैठना अगर उन बच्चों के साथ है जो आवारा गर्द है, तो वो कहेंगे खैर पास हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, महीना जो आएगा ना मेरे पेपर का उदो पढ़ लांगे।
पास हो जाए, तो वो बच्चा भी वैसी आदतें हासिल करेगा। और एंड पे क्या होगा कि वो कई दफा महीने में तैयारी नहीं होती है, बंदा फेल हो जाए। तो ये सारी बातें हमें आज सोचने की जरूरत, ऐसा नहीं है आप जिन लोगों के साथ रहेंगे उस तरह के आप होंगे और फिर आप वैसा ही सोचना शुरू कर देंगे और फिर वैसा कुछ ही आपकी जिंदगी में होने भी लगेगा। मैं बच्चों को खासतौर पर यह समझाना चाहता हूं, जो छोटे बच्चे हैं, आप अपने जहन में ये बात बिठा लें कि आप जिनमें रहेंगे वैसे आप जरूर हो जाए। इसलिए आपने, और मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूं, ये चेक रखें कि आपके बच्चे किन से मिलते हैं, आपके बच्चों की दोस्ती किन लोगों के साथ है। अगर आपके बच्चों की दोस्ती अच्छे लोगों के साथ नहीं है तो आपने मना करें, आपने रोकें। लाड प्यार दिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, हर मामले में लाड नहीं किया जाता। खुदा लाड करता है हर मामले में। खुदा ने सदूम और अमूरा पे क्या किया, तबाह कर दिया, लाड नहीं किया। बात है, लाड करना चाहिए था ना, प्यार करना चाहिए था, तो हमको बचा लेना चाहिए था। गुनाह कर रहे थे ना, खैर है कोई गल नहीं। हम भी तो यही सोचते ना, साढ़े बच्चे गलती कर रहे थे, खैर है कोई गल नहीं है, की हो गया, हो जान जाती सही। खुदा की नहीं ऐसा सोचता। जब आप पीक पे जाते हैं तो खुदा फिर क्या करता है, खुदा फिर सजा देता है और छोटे छोटे मामलों में देता रहता है। आप देख लें कि जब गुनाह कोई करता है तो खुदा उसे साथ साथ सजा देता रहता है, उसे फील होता रहता है कि मैंने गलती की और इसकी मुझे ये सजा मिली। तो हम अपने बच्चों के हवाले से ऐसा नहीं सोचते हैं, हम कहते हैं नहीं मारना नहीं, उन्हें मैं नहीं कहना, फला नहीं कहना, ठीक नहीं कहना। क्यों नहीं कहना बच्चा? ये बच्चा जो है ना कहीं कुछ गलत ना कर ले, और भाई गलत है पहले कह दे तो वो की गलत करेगा। जरूरत इस बात की है कि आप बच्चों को समझाएं और बच्चे भी इस बात को समझें, दोनों पार्टीज इस बात को समझें कि पेरेंट्स उनका भला चाह रहे हैं और वो अगर अभी अपना बड़े को नहीं समझ रहे तो उन्हें ये सोचना जरूर चाहिए कि ये अगर हमारे लिए कुछ कह रहे हैं या कर रहे हैं तो ये जरूर हमें आइंदा जाके फायदा पहुंचे। तो जब वो ऐसा सोचेंगे और अपने पेरेंट्स की बात को समझेंगे तो आप यकीन कीजिए उनकी जिंदगी में बहुत से मसाइल सीधे होना शुरू हो जाएंगे। मसाइल रहेंगे ही नहीं, परेशानियां आएंगी नहीं, इसलिए क्योंकि उन्होंने उस बात को अडॉप्ट कर लिया जो खुदा कहता है कि बुराई और अच्छाई आपके सामने है, जिसको चुनोगे वो आपको अता कर दी जाएगी, वही आपको दे दी जाएगी। और जब वो दे दी जाएगी नहीं, उसके साथ मुंसलिक बरकतें भी आपको मिल जाएंगी। और अगर आप बुराई को चूज करेंगे तो उसके साथ जो जहमतें हैं, जो उसके साथ जुड़ी हुई सजाएं हैं, जो उसके साथ जुड़ी हुई वबाएं हैं, बलाएं हैं, वो भी साथ ही आपको दे दी जाएगी। तो जिस चीज को आज आपने चुनना है, आज खुदा ने आपके सामने रख दिया। खुदा कहता है आपने चुन लेना, अब जो आप चुनेंगे अपनी जिंदगी में वो आपकी जिंदगी में होगा, उसकी सजा आपकी जिंदगी में मौजूद होगी। और जिसको आप जज़ा के तौर पर चुनेंगे, नेकियों को चुनेंगे, तो उसकी जज़ा भी आपकी जिंदगी में मौजूद होगी और आप फील करेंगे, जरूर फील करेंगे। खुदा करे कि हम इस बात को पूरे तौर पर आज समझ जाएं, बच्चे भी समझें, बड़े भी समझें और हमारी जिंदगियां खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक ढल जाएं, ताकि हम उसकी बरकतों को पूरे तौर पर हासिल करने वाले ठहरें। अपने सरों को झुकाएंगे और अपने ईमान का इकरार करें।